वेलकम टू द सेशन। एवरी ईयर पीएसआर ऑप्शनल से मैक्सिमम सिलेक्शंस क्यों होते हैं? इस वीडियो का पर्पस है हम ऑब्जेक्टिवली इसको समझें कि कैसे स्टूडेंट्स अपना टाइम सेव करते हैं। और पीएसआर जीएस के साथ तो ओवरलैप करता ही है, अपने आप में भी ओवरलैप करता है। अगर जर्नी शुरू होने से पहले हमें एग्जैक्टली पता हो क्या ओवरलैप कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उन टॉपिक्स को हम साथ में कवर कर सकते हैं? रिवीजन के टाइम पर उन टॉपिक्स को हम मर्ज करके मतलब एक साथ कवर कर लें, जिससे कि आपको पता रहे कि ठीक है, व्हेन आई एम गिविंग टाइम फॉर पीएसआर ऑप्शनल, तो इसका मतलब है कि मेरा जीएस का इतना पार्ट साथ में कवर हो रहा है। लेकिन फिर जो अप्रोच है आंसर लिखने की, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हैं क्या? नहीं है। केवल दो ही चीज़ें होती हैं, थियरी और स्कॉलर। कैसे ये सब कुछ होता है ज़रा समझते हैं। इस वीडियो में मैंने लास्ट 10 इयर्स का एक ब्रीफ एनालिसिस किया है कि यार कौन सी क्वेश्चन थीम्स हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन थीम्स को मतलब पिक किया है, जिससे कि एग्जैक्टली आपको कन्वे हो कि अगर आपका पीएसआर ऑप्शनल होता है तो यू हैव एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेटर आर्ग्यूमेंट्स, बेटर कीवर्ड्स, बेटर एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज। रीजन क्या है? इस बार का जो जीएस पेपर 2 का अगर आपने पेपर देखा हो मेंस का, तो बारिंग फ्यू क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस टू बी प्रिसाइज, जहां पर क्वेश्चंस डायरेक्ट इन नेचर थे। इसके अलावा जो यूपीएससी ने इस बार जीएस पेपर 2 में क्वेश्चंस फ्रेम करे, उसका एक पार्ट डायरेक्ट था, लेकिन जो सेकंड पार्ट था उसमें आपकी पॉलिटी में एनालिटिकल यू कैन से जो एबिलिटी है, कीवर्ड्स के रूट की जो समझ है वो मांग रहा था। जैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, अगर इस पर लिखने के लिए कहा जाए तो कुछ आइडियाज काफी लोगों के पास होते हैं, लेकिन ये कंपटीशन है। आपका ज्यादा स्कोर क्यों आएगा? अगर आपको उन कीवर्ड्स के रूट आइडियाज के बारे में जानकारी है, उसके इंटरलिंकेज के बारे में जानकारी है, उस पे एग्जैक्ट क्रिस्प आपके पास एग्जांपल्स हैं, कुछ कोट हैं, राइट? चलिए समझते हैं। ओवरऑल पीएसआर ऑप्शनल में अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 50% के आसपास जो सिलेबस है आपका जीएस का, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक करता है पीएसआर के साथ। कैसे करता है अभी हम उस पर जाएंगे। लेकिन अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, क्योंकि भाई सिलेबस इतना ज्यादा ओवरलैप करता है, क्वेश्चंस कितने ओवरलैप करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वेरी करते हैं कि इस बार कौन सी थीम से आए, इस बार कौन सी थीम से आए। तो 30 से 40% जो आपके जीएस में क्वेश्चंस आते हैं मेंस में हर साल, वो आपके पीएसआर ऑप्शनल से यू कैन से कोर टॉपिक से लिंक करते हैं। तो जीएस के आपके 4 पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। 2 के ऊपर मैंने क्राउन इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि जीएस पेपर 2 जो है वो मैक्सिमम ओवरलैप पीएसआर ऑप्शनल के साथ करता है। मतलब ये एक अनड्यू आई वुड से एडवांटेज है कि अकेला एक ऐसा ऑप्शनल है पीएसआर ऑप्शनल जिसको इतना बड़ा ओवरलैप, मतलब पूरा पेपर एक्चुअली जीएस पेपर 2 का लगभग वहां से लिंक हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है हम उस पर भी बात करेंगे, राइट? मेजर हो रहा है, क्योंकि जीएस पेपर 2 के बारे में जैसे ही सुनते हैं तो क्या समझ में आता है, इसमें पॉलिटी है, आईआर है, और पीएसआर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर हम इसको ब्रेक कर दें, अंदर जाने से पहले जरा इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का जो बेस है वो आप सेक्शन ए में पढ़ते हो। अगर मैं इसको और ब्रेक कर दूं, आसान कर दूं आपके समझाने के लिए, तो 3 चीजें आप यहां पर कवर करते हैं। टीटीआई, टी में आप कवर करते हैं थिंकर्स। थिंकर्स भी 2 तरह के करते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, यानी कि प्लेटो, एरिस्टोटल। इनका सीधा इस्तेमाल आपके जीएस पेपर 4 में होता है। अभी मैं एक एक करके टॉपिक को भी गिनवाऊंगा आपको आगे आगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस को भी दिखाऊंगा कैसे रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से 2016 में डायरेक्टली जीएस में क्वेश्चन पूछ लिया, जीएस पेपर 4 में। तो रॉल्स तो कहां पढ़ते हैं आप? यहां पर पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में। एरिस्टोटल, प्लेटो, कौटिल्य, गांधी जी, ये फेवरेट थिंकर्स हैं। मतलब इनके आइडियाज में कोर है आपके एथिक्स का, आपकी डिसीजन मेकिंग का, केस स्टडीज का। तो अल्टीमेटली भाई यहां से आपको एक एडवांटेज मिल रही है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, ये वाला जो पार्ट है नेक्स्ट ही है वो है थियरी। थियरी में इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, राइट्स, पावर, क्या ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, सुनते तो आप जीएस में भी हैं, लेकिन जब पीएसआर के पेपर 1 में मेरे साथ पढ़ते हैं तो आप इनको इनकी रूट से समझ लेते हैं। यार डेमोक्रेसी का आइडिया आया कैसे? वाई डेमोक्रेसी, वाई नॉट बेटर? और इसके अलावा जो दूसरे मॉडल्स हैं उसके साथ क्या डिबेट चल रही है, कौन सा बेटर हो सकता है? चाइना का मॉडल बेटर है क्या? इंडिया का मॉडल बेटर है क्या?
दोनों तरफ के हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि 10 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डू वी हैव सर्टेन पॉइंट्स, वी हैव सर्टेन पॉइंट्स। अच्छा, कुछ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव, और स्कॉलरली पर्सपेक्टिव केकवॉक वाली बात है क्या, किसी ने किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और उस पर अपना पर्सपेक्टिव दिया और वो पर्सपेक्टिव काम आ रहा है, व्यूज काम आ रहे हैं, तो ठीक है भाई, हम पढ़ रहे हैं, हम पीएसआर में भी यूज कर रहे हैं, एसए में भी यूज कर रहे हैं, जीएस में जहां यूज हो सकता है वहां कर रहे हैं। तो सेकंड, ये थ्योरी में आप ऐसे आइडियाज पढ़ते हो जो पॉलिटी में भी आप पढ़ते हो। समझ लो कि पेस्ट्री है ना, तो पेस्ट्री की जो क्रीम होती है, केक वाली पेस्ट्री की बात करूं, क्रीम जो होती है वो पॉलिटी है, वहां पर आप आइडिया ऑफ इक्वालिटी पढ़ते हो, राइट? इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, राइट, ये सब चीजें आप पढ़ते हो। जस्टिस, पावर, इनके बारे में कुछ ना कुछ आप पढ़ते हो। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में आगे लिख रखा है। अब मैं जरा यहां पर बाकी चीजें भी लिखनी है, फिर मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डायरेक्टली आपके काम आ जाएगी। आइडियोलॉजीज, टीटीआई है ना, आई से आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजी, सेट ऑफ आइडियाज हैविंग कॉमन कंसर्न, कुछ ऑब्जेक्टिव। अगर आप में से कोई कहे कि सर आइडियोलॉजी से अपना कोई मतलब ही नहीं है, सर हम तो बस फोकस करते हैं आज पे, आइडियोलॉजी पे क्या मतलब, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑल ऑफ अस आर शेप्ड बाय आइडियोलॉजीज, और ये चीज आपको यहां पर पता लगती है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि कोई पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल पढ़ता है तो प्रिपरेशन ही आपके सोचने समझने के तरीके में डेप्थ लेकर आती है, एंड दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब इज। सिविल सर्विस एग्जाम, ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर करती, मतलब यू नीड सम इंटेलेक्चुअल डेप्थ, वो पढ़कर आ जाती है। आप पाते हैं कि आपको लग रहा था कि आइडियोलॉजी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, बट आपके डिसीजंस, आपकी चॉइसेस, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डू नॉट लाइक, व्हाई यू आर सच, यू गेट टू नो इन आइडियोलॉजीज। कि आप लिबरलिज्म से शेप होते हैं क्या, आपकी चॉइसेस सोशलिज्म से शेप होती हैं क्या, मार्क्सिज्म से आप इंस्पायर होते हैं क्या, फेमिनिज्म कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में है क्या। तो इस सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ते हैं, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, गांधीज्म। और एक यहाँ पर टॉपिक आता है पोस्ट मॉडर्निज्म, मतलब वो ऐसी क्लास होती है ना पोस्ट मॉडर्निज्म वाली, मतलब यू फील लाइक कि दिमाग ओपन हो गया। उसके बाद ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स मुझे ऐसे बताते हैं कि 2 से 3 दिन तक तो वो अलग जोन में रहते हैं आफ्टर इंटरेक्टिंग इन क्लास एंड लर्निंग अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। ऐसे एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं चीज़ों को, प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में कैसे वो यूज हो रहा है, दिमाग ओपन हो जाता है। तो ये है वो, मतलब पावरफुल सोर्स आइडियोलॉजी। तो जाहिर सी बात है, जो अब क्लैरिटी, जो डेप्थ आपकी सोच में आती है, वो आपके एसए में दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। 250 मार्क्स के आपके एसए का पेपर है, 125 मार्क्स, 125 मार्क्स के 2 एसए हैं। आप देखिए काइंड ऑफ एसेज विच आर बीइंग आस्क्ड, सेल्फ डिस्कवरी। बताइए, तो अभी मैं दिखाऊंगा कुछ एसेज आपको, और कैसे वो ओवरलैप करते हैं, कहाँ से ओवरलैप करते हैं, कैसे आप पॉइंट्स यूज करते हैं, सब बात करेंगे। द पॉइंट इज कि ये वो सोर्स है, डायरेक्टली काम आता है, पेपर 1 सेक्शन है। मतलब पॉलिटी जो है वो पेस्ट्री की क्रीम है, और वो पेस्ट्री की क्रीम जिसके ऊपर टिकी होती है, द लेयर्स, जो ब्रेड की लेयर्स हैं, वो ये है, क्योंकि पॉलिटी जो है इसके ऊपर टिकी हुई है। ये सोर्स आइडियाज हैं। जब यहां से पकड़ लिया तो पॉलिटी तो अब केकवॉक है आपके लिए। लेकिन पॉलिटी को हम यहां पर अलग से पढ़ते हैं, पेपर 1 सेक्शन बी, इसका नाम ही है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यहां पर कोर पॉलिटी वाला जो पार्ट है आपका, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, साइलेंट फीचर्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, एवरीथिंग, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हम यहाँ पर पढ़ते हैं पार्ट बी में। इवन बॉडीज वाला पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, द डिबेट, सीएजी से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एनएचआरसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एनसीडब्ल्यू, एनसीएम, डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है, इस बार भी ऐसा हुआ है, जो थीम जीएस में पूछी गई सेम थीम से पीएसआर में क्वेश्चन पूछ लिया। आईआर में भी ऐसा ही होता है कितनी बार, मतलब वर्ड चेंज कर दिया, सेम ईयर सेम थीम पूछ ली। तो यहां पर आप वो कोर पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा भी पढ़ते हैं, अभी बताऊंगा आपको, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव, जो आपको जीएस पेपर 1 में हेल्प करता है, प्लस मिसलिनियस टॉपिक्स जो एज देते हैं आपको इन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच यूपीएससी इज आस्किंग जीएस पेपर 2। रीजनलिज्म कैसे
इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को शेप कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, जीएस पेपर 1 का फेवरेट थीम प्लस जीएस पेपर 2 में भी इंटरलिंक करके पूछा हुआ है, तो मतलब दिमाग ओपन हो जाता है पेपर 1 सेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, राइट। अच्छा, सोशल जस्टिस वाला पार्ट में भी आपको एज मिलेगी, अभी आगे ओपन करता हूँ इस बात को। पहले स्ट्रक्चर समझ लिया, स्ट्रक्चर समझा आपने। पीएसआर ऑप्शनल में क्या है, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 ए में क्या है, टीटीआई, पेपर 1 बी में क्या है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, कोर पॉलिटी टॉपिक एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक। कोर पॉलिटी आपका यहाँ कवर होगा, तो एक बार ये कवर कर लिया तो इसका मतलब है कि पॉलिटी में यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट। नाउ पेपर 2 इज अबाउट आईआर। अब आईआर में भी हमने क्या करा, सेक्शन ए सेक्शन बी। आईआर के बारे में कई लोग समझते हैं सर आईआर इज अबाउट अपडेट। अब देखो कितना कुछ होता रहता है, मोदी जी एससी हो गए, ब्रिक्स समिट, सब कुछ ये तो अपडेट होता रहता है, रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दैट्स अ मिथ। जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। आईआर इज नॉट अबाउट फैक्ट, आईआर इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है। चाइना नेपाल रिलेशंस के डायनामिक्स इंडिया को कैसे इंपैक्ट करते हैं, कैसे बताएंगे। जब आप एक बार आईआर को पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा इंडिया नेपाल रिलेशंस के ये 7 डायमेंशंस हैं जी। दीज आर द 8 डायमेंशंस ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। देन वी हैव ट्रिक कि यार कैसे समझें। जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पोलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, 3 ब्रॉड एरियाज में हमें रिलेशंस की डायमेंशंस को डिवाइड कर लेना है, इसी के अंदर फिल करना है। एग्जाम्पल्स, कुछ फैक्ट, डायमेंशन, सब इसमें। हमारा किस में इंटरेस्ट है, उनका किस में इंटरेस्ट है। और फिर जैसे कि होता है ना कि व्हेन यू कुक अ वेजिटेबल, तो फॉर गुड एरोमा, अपील के लिए वो शेफ क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं ना, उसकी गार्निशिंग करते हैं। ऐसी आपको गार्निशिंग करनी होती है, क्या करेंगे उसमें। पीएसआर में आपके लिए ट्रिक होती है, यू नीड टू यूज सम स्कॉलरली पर्सपेक्टिव। आप कहेंगे सर यही हमें टफ लगता है, टफ नहीं है, इजी है। कैसे, आप 3 चीज़ों का तड़का तो मैं सिखाता हूँ क्लास में, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, हर एक टॉपिक हम कवर करते हैं। वी एक्चुअली मास्टर पीएसआर ऑप्शनल, मतलब इन ऑर्डर टू डोमिनेट इट। लेकिन साथ में जानते हैं कि यार हमने पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन यूज़ करने के लिए अब हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास रैंडमनेस नहीं रखनी। रैंडमनेस से नॉलेज आपको हो जाएगी, बट स्कोर कैसे करोगे। तो इस केस में जैसे मैंने कहा कि यार आईआर वाला क्वेश्चन है, ट्रिक क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पोलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, और तड़का किसका लगाना है गार्निशिंग के लिए। लिबरल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है। और अगर आईआर में कुछ ग्लोबलाइजेशन वाला एंगल है, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ का एंगल है, ये क्वेश्चन थीम्स होती हैं, तो वहाँ पर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के भी थिंकर्स फिक्स हैं, एजी फ्रैंक, इमैनुअल वॉलस्टीन, हमें इनका इस्तेमाल करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है आईआर का, इसमें जो ए पार्ट है, इसमें तो आता है आईआर की थियरी। क्यों है आईआर ऐसे, इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही क्यों हैं, कैसे चलते हैं, कितने तरीके हैं, ये सब आप यहाँ पर ग्रिप बना लेते हैं। अच्छा, इसमें भी इसका ओवरलैप है, जो आप मेरे साथ पेपर 1 सेक्शन ए में पढ़ेंगे उसका ओवरलैप आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे आपने से थिंकर्स का एग्जाम्पल देता हूँ, थिंकर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपने मार्क्स पढ़ा, मार्क्स का ओवरलैप आइडियोलॉजी में भी है, क्योंकि आइडियोलॉजी में आप मार्क्सिज्म पढ़ेंगे। जब मार्क्स पढ़ लिया तो मार्क्सिज्म केक वॉक है आपके लिए। फिर यहाँ पर भी मार्क्सिस्ट अप्रोच टू आईआर पढ़ेंगे, तो एक बार जो आपने पढ़ लिया ना वो दोबारा काम आएगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमें ना बाय द टाइम वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस, वी नीड टू रिवाइज पीएसआर ऑप्शनल एटलीस्ट 4 टाइम्स। 3 टाइम तो आपका कोर्स में स्ट्रक्चर ही है जिसके थ्रू आप कर ही लोगे। टेस्ट हैं, वीकेंड पर पल्स का आपका जो मतलब आपको इंटरकनेक्ट करके रिवाइज करना है, तो टेस्ट भी क्योंकि आपको साथ में ही देने हैं, राइट, उससे मास्टरी होगी। और सेम डे का जो 1 पेजर वाला टास्क हम करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो लोगों को नहीं पता लग जाएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप आपको शेयर कर दूंगा, दिखा भी दूंगा क्या हम करते हैं। तो इस तरीके से हम 4 बार रिवाइज करते हैं साथ में। चौथा बार एक्चुअली क्या है, चौथा बार ये है, 4th टाइम इज कि पीएसआर का नेचर ही ऐसा है, जहाँ जिसका इंटरलिंकेज होगा मैं उसको वहाँ पर बोर्ड पर आपको अलग से दोबारा से समझा दूंगा, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा ये हमने वहाँ पढ़ा था, ओहो ये तो इंटरलिंक हो रहा है यहाँ पर। तो 4 टाइम्स रिविजन ये आपको एज दे रहा है यहाँ पर। अच्छा, जो सेक्शन बी है यहाँ पर पेपर 2 का, इट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो जो आपका जीएस पेपर 2 है ना, उसमें जो आईआर वाला सेक्शन है डन, क्योंकि पेपर 2 का जो सेक्शन बी है इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसको हम स्टार्ट करते हैं इंडिया मतलब फॉरेन पॉलिसी एज एन आइडिया, फॉरेन पॉलिसी है क्या, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, कोर प्रिंसिपल्स, चैलेंजेस, चेंज, सब कुछ हम यहाँ कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या है, कैसे डिटरमाइन होती है, सब कर लेते हैं। उसके बाद इंडिया साउथ एशिया,
जिसमें इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, ये सब कुछ कर लेते हैं, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स, और फिर बिग पावर्स में इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया ईयू, इंडिया यूएसए, ये सब कवर कर लेते हैं। इंडिया आपका साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया आसियान, फिर आपका इंडिया अफ्रीका, इंडियन लैटिन अमेरिका, पूरी दुनिया कवर कर लेते हैं इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती हैं। कुछ चीज़ें जब पता लगती हैं यू फील अमेज्ड, और जिसके लिए आप अमेज्ड फील करते हैं, दीज थिंग्स यू आर एबल टू इंटरलिंक बेटर, वो याद भी आसानी से रहती हैं। बट मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जनरल स्टोरी से हमें मार्क्स नहीं मिलने। मार्क्स मिलने कैसे? व्हेन वी हैव वेरी स्पेसिफिक नॉलेज। जनरल आइडिया तो सबके पास होता है, स्पेसिफिक कीवर्ड्स, स्टेटमेंट्स, एग्जाम्पल, कुछ फैक्ट्स, कुछ अब दुनिया जान के कितने आर्टिकल आ जाए, हमें पता है कि यार इंडिया यूएसए पे एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन में 220 वर्ड्स के आसपास का अगर मेरे पास क्रिस्प कंटेंट है, कोर डायमेंशंस भी हैं, कुछ अपडेशंस भी हैं, कुछ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव जैसे मैंने बताया आपको वो हैं, डन, यही हमें करना है। काफ़ी सारे लोग अपने समय को ज़ाया कर देते हैं। मैं इसलिए ज़ाया बोल रहा हूँ क्योंकि आप पास जब आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लिमिटेड टाइम होता है, उतना समय आप जीएस में लगाइए, बाकी जगह लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए, अपने समय को बचाइए, अपना एक कंटेंट सोर्स बनाइए, उसी को बार बार पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आंसर सबमिट कीजिए, फीडबैक लीजिए। ऐसे आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। ऐसे तो आर्टिकल कितने आते हैं, सब थोड़ा ना पढ़ना है, और जहां पर जो अच्छा है आपके काम का है वो ऑलरेडी मैं पढ़ रहा हूं, उसमें से मैं कंटेंट निकाल कर आपको वीकली बेसिस पे बहुत ही क्रिस्प कंटेंट दे रहा हूं, पॉइंटर्स दे रहा हूं, कहां यूज होगा ये भी बता रहा हूं। आपको केवल उसी चीज को अपने कोर नोट्स में ऐड कर लेना है। प्लस वहां पर स्टैटिक का भी मैं रिविजन करा रहा हूं, जो आपको पल्स प्रोवाइड होता है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। चलिए जी, ये तो बेस आइडिया हुआ। अब चलते हैं अपने कोर आइडिया पर। पीएसआर का जीएस पेपर 1 के साथ क्या ओवरलैप है? पहले तो जीएस पेपर 1 में क्या है, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये वाले टॉपिक्स आते हैं। ओवरलैप टॉपिक देखिए, सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी जी के तीनों मास मूवमेंट आप जीएस पेपर 1 में पढ़ते हैं, क्वेश्चन आ जाता है वहां से, आप पीएसआर में पढ़ते हैं। पीएसआर पेपर 1 सेक्शन भी टॉपिक नंबर 1 इंडियन नेशनल मूवमेंट स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव, और उसमें आप गांधी जी की एंट्री, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट पूरा पढ़ते हैं। तो कवर हुआ कि नहीं हुआ? कवर हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कंसोलिडेशन है, ये भी आप जब आईजीपी पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस इंडिया के सामने थे। जैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या थे, कैसे इंडिया की पॉलिटी इवॉल्व हुई है, कैसे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ है, डिबेट क्या थी, फिर वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम से कैसे इवॉल्व हुआ। तो पूरा कंसोलिडेशन आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का ड्यूरिंग पीएसआर आपको मिलता है। किस सेंस में कि भाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कैसे हो रहे थे, जुडिशियल डेवलपमेंट्स कैसे हो रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या हो रहे थे, क्या चैलेंजेस थे, और अब हम यहाँ पर पहुंचे, कैसे पहुंचे, पूरी जानकारी। इंडियन सोसाइटी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई लोग इसी को लाइटली लेते हैं, और इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बिलो एवरेज लिख कर आते हैं, जिसकी वजह से मेंस रुक जाता है उनका, मतलब वो इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाता। तो छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उनको छोड़ना नहीं है। जैसे आप पीएसआर में पेपर 1 सेक्शन बी में ही जो मैंने आपको कहा ना मिसलेनियस वाले टॉपिक, जैसे कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, ये आपकी अलग से यूनिट है। यहाँ पर कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इंडियन सोसाइटी के लिए जरूरी है, आप पूरा कंप्लीट करते हैं। सेक्युलरिज्म, तो मतलब सेक्युलरिज्म तो जीएस पेपर 2 में है ही ना, और यहाँ जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के नज़रिए से आप यहाँ पर कवर कर लेते हैं इसी डिस्कशन में। ग्लोबलाइजेशन और इसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पर, पीएसआर में ग्लोबलाइजेशन 3 जगह आप पढ़ते हैं, इस वजह से रिवाइज करना भी आसान है। पेपर 1 सेक्शन है, टॉपिक स्टेट, थ्योरी ऑफ स्टेट में लास्ट हेडिंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट, वहां पर हम ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को डिस्कस करते हैं, कैसे वो सोसाइटीज को चेंज कर रहा है, कैसे वो डेवलपिंग सोसाइटीज पर इंपैक्ट डाल रहा है, इसको आप पढ़ते हैं जब पेपर 2 सेक्शन 8 टॉपिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। फिर आईजीपी में अलग से पढ़ते हैं कि इंडिया पर क्या इंपैक्ट है, फेमिनिज्म में पढ़ते हैं कि वेमेन पर क्या इंपैक्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन को इतने डायमेंशन से आप समझ चुके होते हैं कि इंडियन सोसाइटी में जब ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव मोर देन सफिशिएंट पॉइंट टू आंसर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे आए हैं। इवैल्यूएट हाउ कास्ट एंड रिलीजन अफेक्टेड इंडियन पॉलिटिक्स, ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, सोचिए, और एग्जैक्टली ये पीएसआर की यूनिट से है, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। तो जाहिर सी बात है जिसने पीएसआर पढ़ा हुआ है उसमें वो क्वालिटी आर्गुमेंट लिख सकता है कि कैसे कास्ट तो पॉलिटिक्स को शेप करती ही है, पॉलिटिक्स भी कास्ट को शेप करती है, कैसे कास्ट का कॉन्सेप्ट एक टाइम पर
प्योरिटी इम्प्योरिटी से कनेक्टेड था, लेकिन अब सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट हुआ है। फिर क्योंकि आप पीएसआर में हैं तो यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि यार सेक्युलराइजेशन का क्या मतलब होता है, ये टीएन मदान का आइडिया ऑफ सेक्युलराइजेशन क्या है। अब हम क्या करेंगे, टीएन मदान यहां नहीं लिखेंगे, लेकिन सेक्युलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लिखेंगे, राइट। आप वहां पर मेरे साथ पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि कैसे कास्ट जो है वो एक मोसैक है इंडियन सोसाइटी का। मतलब जैसे आप जनरल एक स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, पीपल इन इंडिया कास्ट देयर, डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट, ये तो जेनरिक है। लेकिन आप क्योंकि पीएसआर में हो तो आप बताओगे यार कास्ट ने इंडियन पॉलिटिक्स को या इंडियन डेमोक्रेसी को बचाया भी है। मतलब कास्ट हैज सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी इन वन वे। अब सोचिए अगर कोई केवल जीएस सेंट्रिक पढ़ रहा है कि ठीक है यार कास्ट सोसाइटी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ ले रहा है, मतलब ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स लिखा हुआ जीएस पेपर 2 में पूछना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी कह रही है कि बेटा हमने कास्ट रिलीजन बोला है ना सोसाइटी में, तो हम पूछेंगे, अब आंसर करो। तो यूपीएससी ऐसे इंटरलिंक वाले सरप्राइज भी देती है। तो जो मैंने कहा कि कास्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है हमारी सोसाइटी में, हमारी डेमोक्रेसी में। आप कहेंगे ये तो सर बहुत गलत बात कर दी सर, जाति तो सर गलत है ना, आप ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन पीएसआर में आप पढ़ोगे मेरे साथ डेमोक्रेटिक अपसर्ज के बारे में, ओपिनियंस ऑफ प्रोफेसर योगेंद्र यादव ऑन दिस, कि कैसे कितने सारे देशों में जहां पर कॉलोनी थी और फिर वो आज़ाद हुए उसके बाद डेमोक्रेसी फेल हो गई, क्योंकि लोगों के पास कारण नहीं था कि वो क्यों वोट दें, क्योंकि उनकी सोसाइटीज ट्रेडिशनल तरीकों से चलती आ रही थी, उनको कभी वोट की पावर मिली नहीं थी। यहां पर कम से कम लोग इसलिए तो वोट डालने आ गए कि चलो यार हमारी जाति वाला है, अच्छा जाति तो समझ में आती है, धर्म तो समझ में आता है। सो religion, caste, they have given a ready-made structure to Indian democracy so that people can be mobilized to participate in democracy and then to move towards the substantive idea of democracy, where the ideas like caste, religion, they are going to matter, but beyond that plus will also matter, and plus would be development. Is this happening in India right now, that people are voting ऑन आइडेंटिटी प्लस डेवलपमेंट? तो ऐसे आइडियाज आप यूज करेंगे इस आंसर में, तो बताओ वाव वाला फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इसी वजह से पीएसआर वाले स्टूडेंट जीएस पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर रहे हैं और ओवरऑल स्कोर अच्छा हुआ, दैट्स हाउ यू गेट इनटू द मेरिट लिस्ट। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, अभी आपको बताया ग्लोबलाइजेशन आप 3 जगह पढ़ते हैं, और ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट ऑन दिस डेवलपिंग सोसाइटीज वो अलग से हमारा टॉपिक भी है, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम अलग से पढ़ते हैं, तो आपके पास ज़बरदस्त कंटेंट हो जाता है। तो अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव वे में भी बताऊं तो करीब 20% के आसपास का जो आपका कंटेंट है, क्वेश्चंस हैं, वो आपका पीएसआर से जीएस पेपर 1 में भी कवर हो रहा है। जीएस पेपर 2 तो खैर हीरो है, पीएसआर मतलब इट्स लाइक की बेबी ऑफ पीएसआर, ठीक है। नाउ जीएस पेपर 2 पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस, राइट। कई लोग पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को एक ही बोल देते हैं, बट एक्चुअली इंडियन पॉलिटी इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, राइट। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये भी पढ़ते हैं, क्या क्या चल रहा है, गवर्नेंस, आईआर एंड सोशल जस्टिस। तो देखो इंडियन पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है, जैसे पार्टी सिस्टम, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सोशल मूवमेंट आजकल काफ़ी प्रोमिनेंट टॉपिक है, तो ये डायनेमिक्स आप पीएसआर में पढ़ लेते हैं। पीएसआर में सोशल मूवमेंट टॉपिक आप 2 जगह पढ़ते हैं। अपना सिलेबस ओपन कीजिए पीएसआर का, यू विल फाइंड पेपर 1 सेक्शन बी, वहां पर भी सोशल मूवमेंट है। फिर आप ओपन कीजिए पेपर 2 सेक्शन ए, वहां पर भी आपको सोशल मूवमेंट मिलेगा, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाली यूनिट में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यार अच्छा, तो मतलब सोशल मूवमेंट एज अ टॉपिक जीएस पेपर 2, अगर कोई जीएस के लिए तैयारी कर रहा होता है तो उसमें सोशल मूवमेंट को थोड़ा लाइटली ले लेता है। सोशल मूवमेंट के लिए ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ करंट सोशल मूवमेंट याद कर लेंगे, है ना, लेकिन वहां पर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स मिलते हैं कि सोशल मूवमेंट्स होती क्यों हैं, किस तरह की होती हैं, पहले से आज के सोशल मूवमेंट में डिफरेंस क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है, especially in context of what is happening in South Asia, right? Is it social movement which is happening in Bangladesh, which happened recently in Nepal, or Indonesia, or in other parts of the world like France, block everything, अभी चल रहे थे ना प्रोटेस्ट। तो ये सब कुछ इन डेप्थ आपको यहाँ मिल जाएगा। नाउ गवर्नेंस वाला पार्ट, तो गवर्नेंस वाले पार्ट में जो प्रेशर ग्रुप है, सिविल सोसाइटी, मीडिया, ये कैसे शेप करती है,
हमारी गवर्नमेंट को, डिसीजंस को, पॉलिसीज को, इस पे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। लेकिन पीएसआर में और गवर्नेंस जो जीएस का है, उसमें गवर्नेंस के लिए आपको कुछ एडिट भी पढ़ना होता है। जैसे एआरसी की जो रिपोर्ट होती है, मतलब एआरसी सेकंड रिपोर्ट की समरी, उसमें जो टॉपिक्स हैं आपके आरटीआई, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा, तो उन टॉपिक्स को हमें गवर्नेंस का अलग से करना होता है। लेकिन यहां पर अगर मैं पीएसआर से क्या आपका कवर होता जा रहा है, ये कवर होता जा रहा है। कोर पॉलिटी तो कवर हो ही गया है, मतलब पॉलिटी तो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कर ही लिया आपने, पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी कर लिया, गवर्नेंस का ये वाला पार्ट। आईआर, एक बार आपने पीएसआर में आईआर कर लिया, मतलब इफ यू आर फ्रॉम आईआर, यू हैव कवर्ड आईआर विद मी इन पीएसआर ऑप्शनल, इट मींस जीएस हो गया आपका मोक्ष, ठीक है। वैसे असली मोक्ष मेरिट लिस्ट में ही मिलेगा, बट द पॉइंट इज वो जो जीएस में आपको अलग से मेहनत करनी थी, नहीं करनी, आईआर डन है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट डन है आपका, प्लस यू हैव एडेड एडवांटेज। मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ोगे इंटरलिंकेज के साथ, जैसे थियरी और स्कॉलर का मैं इंटरलिंकेज करूँगा, तो बस मैं ये आपको वहाँ पर गाइड करता हूँ कि ये शो ऑफ जो है वो जीएस में नहीं करना, जो आपने पीएसआर में नॉलेज गेन करी है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर पीएसआर में आपने कॉन्सेप्ट की रूट भी समझा, एप्लीकेशन समझा, ठीक है, और कुछ उसके अंदर के डायमेंशन समझे, करंट से उसका लिंकेज सब समझ लिया, प्लस थ्योरी और स्कॉलर भी समझा। तो थ्योरी और स्कॉलर को पीएसआर में यूज करो, बाकी सब कुछ जो सीखा है वो जीएस में भी यूज करो, ये डिफरेंस है, राइट। सोशल जस्टिस, अब सोशल जस्टिस से देखिए, जैसे इस साल भी 3 सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड, वुमेन, चाइल्ड और पॉवर्टी, राइट। तो उस पर जबरदस्त कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है, क्योंकि फेमिनिज्म आप पढ़ते हैं, आईजीपी वाला पार्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम इंटरलिंक करते हैं। जब हम एनसीडब्ल्यू पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इंटरलिंक करते हैं। और क्योंकि इंडिया ने क्या किया, ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या है टुवर्ड्स वुमेन, वो कंटेंट डायरेक्टली आपका इसमें काम आता है। ऐसे ही चाइल्ड को लेकर एनसीपीसीआर, चाइल्ड राइट, जेजे एक्ट, ये वाला पॉवर्टी वाला पार्ट भी आपको काम आता है। तो यहाँ पर ओवरलैप है सोशल जस्टिस में भी। क्वेश्चन देखिए जरा आप, जीएस को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि टॉपिक है हमारा पीएसआर का, जीएस से देखिए ओवरलैप। डिस्कस द रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन पूछा है जीएस पेपर 2 में। तो आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर पढ़ते हैं आईजीपी वाले पार्ट में, और क्यों है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, किस तरह की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनी, व्हाट इज द पॉजिटिव, व्हाट इज द नेगेटिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन पीएसआर, और ये जीएस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वाड हैज गिवन अ न्यू मोमेंटम टू इंडिया यूएस रिलेशंस, अगेन पेपर 2 सेक्शन बी में आपका पूरा कवर हो जाता है, उससे बाहर कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा था, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ रहा है, जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू सेपरेशन ऑफ पावर। तो आपको लगता है यहां पर यूपीएससी चाहती है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, बहुत लोगों को पता है। जुडिशियल लेजिस्लेशन पता है कि मतलब इफ जुडिशरी इज यूजिंग इट्स पावर टू डिक्लेयर इट्स जजमेंट एज लॉ, आजकल तो काफी न्यूज में रहा, ये डिबेट रहा, याद है ना आर्टिकल 142 वेरी मच इन न्यूज, राइट। खैर आर्टिकल 142, 141, ये सब कुछ हम यहाँ पर कवर करते ही हैं। तो जब आप पीएसआर में होते हैं तो ये मतलब ज़बरदस्त आपके पास ऑलरेडी कंटेंट होता है ना। फिर देखते हैं जीएस पेपर 3। अब देखिए जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एज अ होल में कहूँगा, क्योंकि कई बार इंटरनल सिक्योरिटी से जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रांस बॉर्डर यानी कि क्रॉस बॉर्डर जो इशूज़ हैं उससे भी आते हैं जीएस पेपर 3 में, अभी बताऊँगा मैं। एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी से जो क्वेश्चन आते हैं, टेररिज्म से आते हैं, टेररिज्म आपका अलग से पीएसआर में टॉपिक है। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न में भी आप कर रहे हैं, इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का सोर्स, ये सब कुछ आप कवर कर रहे हैं। रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एमएनसीज हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कैसे सिविल सोसाइटी के लेवल पर भी चैलेंजेस हो सकते हैं, किसी देश में इनस्टेबिलिटी हो सकती है, ये आप पीएसआर में कवर करते हैं। तो जीएस में जो अपडेशंस होते हैं वो आपको एक तरीके से एडिड ब्रशअप हम करते रहते हैं, लेकिन कोर तो आपका यहाँ पर तैयार होता है, कोर में आपको हेल्प मिलती है बिल्कुल। इंटरनल सिक्योरिटी देखिए, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आपका अलग से टॉपिक है, इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो हैं इवन विद नेबरहुड, कैसे वो सिक्योरिटी कंसर्न, वो आप ऑलरेडी पीएसआर में करते हो, पेपर 2 में वो कवर होता ही है। ग्लोबलाइजेशन अगेन, अब ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 3 में ऑन इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। तो ग्लोबलाइजेशन मैंने कहा कि हम 3 जगह पढ़ते हैं पीएसआर में, और मतलब इतने डायमेंशंस होते हैं कि इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इस पे अच्छे खासे पॉइंट्स आपके पास आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द चैलेंजेस, ये 23 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस ऑफ टेररिज्म।
डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि नहीं आया? डिस्कस इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। न्यूक्लियर पॉलिसी पे आप एक डेडिकेटेड यूनिट कर रहे हैं, सोचिए, फिर ये क्या है क्वेश्चन। ठीक है, जीएस पेपर 4 एथिक्स, लास्ट जीएस पेपर। यहाँ पर पॉलिटिकल थिंकर्स प्लेटो, एरिस्टोटल, गांधी, अंबेडकर, रॉल्स, ये सब ये समझ लीजिए कि ये कोर है एथिक्स का, जो आप पीएसआर के पेपर 1 सेक्शन ए में करते हो, थिंकर्स वाले पार्ट में। फिर थ्योरी वाला जो पार्ट है आपका, कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, अगेन दीज आर ऑल्सो बेस आइडियाज ऑफ एथिक्स, और इसको डेप्थ से आप कवर कर लेते हो, बेसिक से डेप्थ आप कवर कर लेते हो पीएसआर में पेपर 1 में ही। पॉलिटिकल थ्योरी में ये वाला पार्ट हो जाता है, ये थिंकर्स में आपका पार्ट कवर हो जाता है, और इसमें भी गांधी, मार्क्स एंड कौटिल्य वेरी मच इन यूज, तो ये कवर हो जाता है। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सर्विस। अब देखिए कीवर्ड क्या यूज किया है, यूटिलिटेरियनिज्म। ये जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है, और यूटिलिटेरियनिज्म को इन डिटेल आप पढ़ते हैं पीएसआर ऑप्शनल पेपर 1 में। यूटिलिटेरियनिज्म के फादर बेंथम, कैसे उनके आइडियाज डिफरेंट थे फ्रॉम हिज डिसाइपल, फिर जेस मिल, तो वहां तो आप पूरा तैयार कर लेते हैं यूटिलिटेरियनिज्म प्लस उसके एप्लीकेशन, और करंट में मैं इंटरलिंक करके आपको पढ़ाता ही हूँ कि देखो कहाँ पर आपके आसपास ये यूज हो ही रहा है। कांटियन एथिक्स, तो कांट को जब हम मॉडर्न एज की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं, तो कांट की ह्यूमन डिग्निटी, कांटियन आइडियाज की बात करते हैं, वहां पर कंटेंट आपको मिल गया। द क्राइसिस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ हैज रिजल्टेड इन करप्शन, एंड करप्शन एज अ इशू इज वेरी वेल डेल्ट व्हेन वी कवर दीज थिंकर्स। और जब कौटिल्य आप करते हो, तो कौटिल्य में तो करप्शन एक अलग से टॉपिक है विद इन कौटिल्य। कौटिल्य उस टाइम पर कह रहे थे करप्शन पर, चाणक्य का कहना था कि you can count the feathers of a flying bird easily in comparison to the challenges of identifying how much corruption has happened in your state. तो उनका मानना था कि अगर आप जैसे ब्यूरोक्रेट हैं, तो यू आर लाइक अ फिश। जैसे फिश पानी में होती है, ऐसे ब्यूरोक्रेट पब्लिक मनी में होता है। तो ही वाज सेइंग कि फिश ने कितना पानी अपने अंदर ले लिया, जो फिश तैर रही है किसी तालाब में, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसी तरीके से स्टेट है, तो स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर एक्चुअली स्विमिंग इनटू द पब्लिक मनी। सो हाउ मच करप्शन, वेयर इट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ascertain, बट वी शुड मेक स्टेप्स, बिकॉज इफ देयर इज करप्शन इट इज़ गोइंग टू मेक योर स्टेट वीक। तो अच्छा डिस्कशन है उस पर। खैर, ऐसे के जरा टॉपिक देखिए, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, it does not begin unless there is an opposite team। जब आप प्लेटो को पढ़ते हैं, उनका जैसे थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ते हैं, उनकी एलिगरी ऑफ केव पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि हाउ थिंकिंग, मतलब व्हाट इज रियलिटी, हाउ ट्रू रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी दैट वी बिलीव इज रियल। आपको सर ये तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे इस बार भी एक ऐसे पूछा गया था, टंग ट्विस्टर ज़्यादा लग रहा था, ऐसे कम लग रहा था, ऐसा ही है। तो पीएसआर में आपको सब्जेक्टिविटी इन रियलिटी, आइडिया ऑफ सोल, ये सब कुछ कवर होता है। आइडिया ऑफ ट्रुथ, सच क्या है, हाउ हिस्ट्री मूव्स, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, व्हाट हीगल वाज सेइंग ऑन दिस, व्हाट मार्क्स वाज सेइंग ऑन दिस। आज के टाइम पर क्या है, क्या आज के टाइम पर जो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो सेकंड थीम, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। तो जो आइडियाज़ यहाँ पर आप पढ़ते हो, हर्बर्ट मैर्क्यूज, वन डायमेंशनल मैन, थियोडर एडोर्नो, हाउ म्यूज़िक, जो आपके आसपास का म्यूज़िक है ना, कैसे वो म्यूज़िक आपको एक पर्टिकुलर तरह की चॉइस की तरफ धकेल रहा है। आपको लगता है कि आप सोच रहे हो, आपको लगता है आपकी इंडिपेंडेंट चॉइस है, नहीं, आपकी चॉइस को शेप किया जा रहा है। ऐसे ही थ्योरी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट बाय न्यू मार्क्सिस्ट्स। तो मतलब ये ऐसे आइडियाज़ हैं डायरेक्टली मतलब यूज़ होते हैं आपके एसेज में। मतलब एसेज अबाउट, मतलब वेरिएशन क्या है आपके अंडरस्टैंडिंग में, कितने डायमेंशन से आप सोच सकते हैं, कैसा आपका अच्छा आर्टिकुलेशन है। तो पीएसआर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ नीडेड कि आप बस कोचेबल बन जाओ। कोचेबल का मतलब है कि ठीक है, यू आर जस्ट ओपन टू लर्निंग, कि यार हर चीज़ ऐसी होगी पीएसआर में जो आपके आसपास यूज़ हो रही है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है,
कोई ख्याली पुलाव नहीं है। हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट आपके आसपास आपको यूज होता हुआ दिखेगा। आपको यार इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग तो थी, बट डेप्थ में नहीं पता था। ये नहीं पता था कि अच्छा ऐसे चल रहा है, यस अल्टरनेटिव ये है। तो दैट इज PSR। ऑटोमेटिकली आपको इंप्रूव करेगा कि आपके जीएस में क्वालिटी आंसर्स आए, क्वालिटी आर्गुमेंट आए, स्पेशली जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 1, 3 एंड 4 में जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए। आपके पास बेटर कीवर्ड्स रहेंगे। आमतौर पर जीएस के लिए बच्चा जनरल आइडिया रखता है, कई बार जेनरिक आइडिया कि उसी से मैं लिख दूंगा, लेकिन आपके पास कीवर्ड्स रहेंगे, एग्जाम्पल्स रहेंगे, कोट रहेंगे, और इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसे कोट्स हैं, तो मैंने ऑलरेडी PSR वाले स्टूडेंट्स को पूरे PSR ऑप्शनल के एक कोट बुक दी हुई है। एक पर्टिकुलर यूनिट से, जैसे जस्टिस से क्वेश्चन आया, आपका एथिक्स में आया, ऐसे में यूज़ करना हो, मैंने आपको उस टॉपिक से जुड़े हुए 6 कोड दे दिए, और ऐसे हर एक टॉपिक के दिए हुए पूरे PSR ऑप्शनल के कोड बुक में। आप उसको यूज़ कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए ना चीज़ों को। प्लस PSR ऑप्शनल आपस में जो ओवरलैप करता है, जैसे एक जगह थिंकर में आपने पढ़ा, उसका आइडियोलॉजी में भी इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी अप्रोच में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो कैसे आप उसको एक्चुअली कंप्रेस कर सकते हैं PSR ऑप्शनल को वाइल रिवाइजिंग, सो दैट, और इसका इस्तेमाल फिर आप अपने आंसर्स को बेटर करने भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है ये वाली टॉपिक को मैं वहाँ इसके आंसर में भी इंटरलिंक कर सकता हूँ। तो वो समझ से भी होता है, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको। दूसरा, मैंने आपको उसकी एक शीट बना कर दी हुई है, जैसे इस बार जो हमारे स्टूडेंट्स मेज दे रहे थे उनके लिए, तो वो टेलीग्राम में भी है। अगर कोई स्टूडेंट भी नहीं है अभी PSR ऑप्शनल बैच का, यहाँ पर आपके लिए भी अवेलेबल है। यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दैट PDF यहाँ से। ये है टेलीग्राम ग्रुप, सर्च कीजिएगा PSR टॉपर, तो आ जाएगा PSR शशांक त्यागी। फाइल में जाइएगा, इंटरलिंकेज सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर PSR पल्स आपको मिल जाएगा, जो मैं वीकली बेसिस पे आपको देता हूँ। फिर यूनिट वाइज वेटेज हमारे PSR ऑप्शनल का, ये लास्ट मोमेंट के टॉपिक दिए थे जो इस बार PSR में डायरेक्ट हिट करे थे, तो यहाँ पर वो PDF आपको मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो हम यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट के साथ, वो भी आपको मिल जाएगी। और ये मेन चैनल है शशांक त्यागी फॉर यू, आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर GS के लिए हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, क्विज डेली बेसिस पे, और जो PDF हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम शेयर करते रहते हैं, वेरी क्रिस्प डायरेक्टेड वन, जैसे माइंड मैप्स आई एम शेयरिंग नाउ डेज डेली 1, तो आप इसका भी बेनिफिट लीजिए।